दोस्तों, जब प्रेम मुकम्मल ना हो और प्रेम में जब दो लोगों के रिश्ते में, प्यार में हवस आ जाए और हवस इस कदर हावी हो जाए कि कुछ दिखाई ना दे, तो ऐसी जगह पे, ऐसे मामलों में क्राइम होना लाजमी हो जाता है। तो आज एक ऐसी कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आइए बताता हूँ पूरी कहानी, कहाँ का मामला है, क्या है। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों, कहानी है यूपी के मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली की। 19 साल का सोनू है। सोनू कुछ खास कामकाज नहीं करता है, घूमता फिरता है अपने घर से पिताजी के द्वारा दिलाई हुई बाइक, और कॉलेज के इर्द गिर्द चक्कर मारना, लड़कियों को ताड़ना, गलत कमेंट पास करना, ये इनका काम है। चेहरे से सुंदर दिखता है, मासूम दिखता है सोनू। और वहीं पे एक आईआईटी का छात्रा है, आईआईटी की छात्रा है महनाज, और ये दोनों मुस्लिम समुदाय से आते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि युवक सोनू जो है महनाज को पसंद आ गया। दोनों के बीच दोस्ती हुई, दोस्ती अच्छी हुई और दोनों में प्रेम हुआ। लेकिन शायद महनाज को उतना प्रेम सोनू से नहीं हुआ था। बट फिर भी ये जो है रिश्ता चला दोस्ती का, और इसी दौरान शायद इन लोग के शारीरिक संबंध बने, या आपत्तिजनक वीडियो कॉल, न्यूड वीडियो कॉल का लोग करते हैं, आप जानते होंगे, ऐसा कुछ हुआ। उसकी फोटोज और स्क्रीनशॉट जो है सोनू ने अपने पास ले लिए। अब सोनू जो है अक्सर इस काम के लिए महनाज को बुलाता था। महनाज मना करती थी, शायद वो तंग आ चुकी थी, शायद उसको अब वो पसंद नहीं था। लेकिन वो फोटो के बलबूते और वीडियो के बलबूते महनाज को जहां चाहता था बुलाता था और शारीरिक संबंध स्थापित करता था, यानी कि जबरदस्ती ब्लैकमेल करता था। इस बात से महनाज बड़ा परेशान रहने लगी। अब महनाज करे तो करे क्या। उसने जो है बात को घुमा फिराकर अपने भाई सद्दाम को बताया कि भाई, मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई थी, उसने मेरी कुछ फोटो खींच ली हैं और अब मुझे ब्लैकमेल करता है, मैं क्या करूं। सद्दाम ने यह बात अपने जिगरी दोस्त रिजवान को बताई। रिजवान को जब ये बात बताई तो रिजवान ने आइडिया दिया कि हम लोग महनाज के जरिए सोनू को बुलाते हैं, जो महज 19 साल का है। हम लोग जहां महनाज कहेगी वो आ जाएगा और वहीं पे उसकी हत्या कर देते हैं। इन लोग की प्लानिंग देखिए, कम एज में ये सारी चीजें प्लान कर लेना दिमाग में कितना फितूर है। आगे ये क्या करते हैं कि ये सद्दाम को बुलाती हैं, सोनू को बुलाती हैं। सोनू को बुलाती हैं और कहती हैं कि फला जगह मिलने आओ। एक सुनसान टाइप का एरिया था। ये जो महनाज है सद्दाम को फोन करती हैं और बताती हैं कि मैं आज तुमसे मिलना चाहती हूं, तुम फला जगह आ जाओ। और जो जगह इन्होंने निर्धारित की जहां पे सोनू को बुलाया, वो एक सुनसान एरिया था, थोड़ा गन्ने के खेत थे वहां पे। इन लोग की प्लानिंग पहले से सेट थी। सोनू रेडी हो गया आने के लिए, दिए गए टाइम और डेट पे आने के लिए। जब रेडी हो गया तो वे लोग सद्दाम और रिजवान, जो इस लड़की का भाई है महनाज का सद्दाम, और उसका दोस्त रिजवान, वे पहले से वहां पर जाके बैठ गए और महनाज से कहा कि तुम बात करते करते इतनी दूर तक उसको लेके आना, यहाँ पर हम उसको दबोच लेंगे और उसका खून कर देंगे और तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। हुआ वैसा ही जैसा इन लोगों ने प्लान कर रखा था। महनाज ने प्यार भरी बातें करनी शुरू की सोनू के साथ और सोनू बाखुशी आगे आगे बढ़ता गया। सोनू ने सोचा कि आगे गन्ने का खेत है तो शायद यहाँ पे मौका मिलेगा कुछ आपत्तिजनक चीजें करने का। वो बहुत खुश था अंदर ही अंदर, और वो बिना किसी खौफ के और डर के महनाज के साथ आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। अब थोड़ी देर बाद पीछे से सद्दाम और रिजवान आते हैं और उसको धक्का देके गन्ने के खेत में गिरा लेते हैं और उसके हाथ पैर मुंह बांध देते हैं और चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसके कपड़े उतार लेते हैं और थोड़ी दूर जाकर
कपड़े जला देते हैं ताकि जो है शव की पहचान ना हो। और जो गला उन्होंने काटा था उसको महनाज एक झोले में भरती है पॉलीथीन के थ्रू और कुछ दूर आगे ले जाती है 2-3 किलोमीटर, जहां उसको फेंक देते हैं। अब इधर पूरा दिन बीत गया था, शाम हो गई थी सुबह से। सोनू के पिता साबिर बहुत परेशान थे कि बेटा घर नहीं लौटा है। जब से सुबह से बाइक लेके गया है अक्सर वो 2-4 घंटे में लौट आता था। उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि हमारा जो बेटा है वो गायब है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और तफ्तीश जारी की और सोनू को ढूंढने की कोशिश जारी हो गई, ढूंढने लगे। लेकिन सोनू का कुछ अता पता नहीं मिला। 2 दिन बाद रामपुर के सैफानी थाना क्षेत्र में खेत में एक बिना सिर का शव मिलने की खबर आई। पुलिस का शक था कि शायद ये सोनू ही हो सकता है। पुलिस जगह पर पहुंचती है मौके वारदात पे और देखती है शव को अपने कब्जे में लेती है और साबिर को बुलाती है, यानी कि सोनू के पिता को, कि आप जल्दी से यहाँ पर चले आइए। 9 सितंबर की यह घटना है जब इन्होंने सर काटा था। 2 दिन बाद यानी कि 9, 10, 11, 12 को ऐसा होता है। साबिर पहुंचता है लेकिन वो शव की तुरंत पहचान कर लेता है। भाई अपने बेटे को हर कोई जानता है, अपने पुत्र को हर कोई जानता है कैसा है। तब जो है पहचान कर लेता, तो उसके बाद पुलिस जो है सोनू के मोबाइल के CDR निकलवाती है, यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड, ये निकलवाती है और पता करना चाहती कि क्या हुआ है। उससे उसकी कॉल डिटेल मिलती है जो महनाज से उसकी बात हुई थी। महनाज को थाने बुलाया जाता है, महनाज से पूछताछ की जाती है, तो महनाज सिरे से मना कर देती कि वो सोनू नाम के युवक को नहीं जानती है। लेकिन जब उसको CDR दिखाया जाता है, कॉल डिटेल दिखाई जाती है कि इस नंबर पे इस तरह इतनी सुबह बात हुई थी और इसके बाद इतने फ़ोन आए, वो फ़ोन नहीं उठे, उसके पहले भी तुम्हारी इससे बात होती है, जल्दी बताओ कौन है। शक्ति से पूछताछ के बाद महनाज टूट जाती है और बताती है कि वो सोनू उसका फोटो लिया हुआ था कुछ आपत्तिजनक, जिससे वो ब्लैकमेल करता था। ये बात उसने अपने भाई से बताई और फिर इसको रास्ते से हटाने का इंतजाम किया था। सारी बात क्लियर हो जाती है, पुलिस केस को सॉल्व कर देती है कि सद्दाम, रिजवान और महनाज तीनों ने मिलकर सोनू की हत्या की है। कुछ टाइम बाद जो बताई गई जगह थी वहाँ से भी सिर कटा पिटा हालत में नुचा हुआ मिलता है और केस आईने की तरह साफ हो जाता है। पुलिस जो है तीनों को गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। महनाज चाहती तो ये बात पुलिस को बता सकती थी, महनाज अपनी बुद्धि लगाती, अपना दिमाग लगाती तो अपने माता पिता को बता सकती थी। लेकिन सब टीनेजर किशोरावस्था के लोग, सद्दाम भी वही और रिजवान भी वही और महनाज भी वही, जरा सा नहीं सोचा कि आगे इसका अंजाम क्या होगा। और इस क्राइम को इन्होंने बाखौफी से निभाया और इस क्राइम को किया और अब ये जेल में है। तो ये प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद यही है कि जो मेरे यंग दोस्त हैं, नौजवान दोस्त हैं, जो इस कम एज में, किशोरावस्था एज में फैसला नहीं ले पाते कि उनको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन पे, तो उनके लिए मैं हूं, मैं उनकी सॉल्व करूंगा ये प्रॉब्लम, इसीलिए प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों ये कहानी थी जो मैंने आपको बताई। अगर आप भी प्यार की किसी ऐसी समस्या में हैं, आपको कोई परेशान कर रहा है, तो सबसे पहले तो काम आपको करना है अपने पेरेंट्स को बताना है। दूसरे नंबर पर नहीं वो मान रहा है, पुलिस को सूचना देनी है। और इन सब के बीच आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, उस पर आप अपनी प्रॉब्लम भेज दीजिए। मैं नाम पता गुप्त रखते हुए आपको परेशानी से बाहर निकालूंगा। हाँ, आपको अपना एज, पार्टनर की एज या जो भी समस्या है वो पूरी डिटेल में लिखनी है और मैं आपको समस्या से बाहर निकालूंगा। तो दोस्तों ये था वीडियो। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।